नमस्कार दोस्तों। जैसे मैं धनंजय प्रताप सिंह अनमोल पहचान से आपके सामने आज कैमरे पे रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मेरे को ये बोलना है कि हम दिल्ली में क्या हो रहा है। सबसे पहले पॉल्यूशन की मार हो रही है। अब दूसरे पे चलो जी, पॉल्यूशन तो एक न एक दिन छट जाएगा, साफ हो जाएगा, बारिश आएगी, पॉल्यूशन गिर जाएगा। लेकिन अब ये जो दूसरा कांड हुआ है, जैसे बॉम्ब कांड हुआ है लाल किला के सामने दिल्ली में, बहुत से मतलब कि बेगुनाह भी मारे गए हैं उसके अंदर। आतंकवाद में तो खैर देखिए जो बेगुनाह ही मारे जाते हैं। बस उस चीज को सोच सोच के मेरा मन बड़ा कुंठित है। और कुंठित ये है कि पहले ये जो नेता लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, जितने जो आपके रीजनल नेता हैं, जो कि ऑलरेडी एक समुदाय को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना था कि बेचारे अनपढ़ हैं, इनके पास कोई बेरोजगार रोजगार नहीं है, तो क्या करेंगे, ये तो हथियार उठा लेंगे। चलो जी, अनपढ़ तक तो बात समझ में आई, वो ना समझ थे। लेकिन अब ये बताइए ना, हम सुरक्षित कहां पर हैं? ये जिहादी मानसिकता हमें सुरक्षित कहां तक रहने देगी? आप ये मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो जो बड़े बड़े जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते थे कि इनको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, हम अच्छा पैकेज देंगे, इनको पढ़ाई देंगे, इनको ये करेंगे, तो ये इन सब से इनका दिमाग दिमाग नहीं लगेगा इनके तरफ। लेकिन ये तो सारी बातें झूठ लगती है जी। अब तो सबसे पहले अब तो बारी ये आ गई है कि हम अपने आप को इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से सुरक्षित कैसे करें। अब देखिए, जिस हिसाब से ये काम करते हैं, काम ये ऐसा करते हैं कि ये आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त के घर पे भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपका बिल्कुल खास मित्र भी हो सकता है, आपका कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है, आपका कोई डॉक्टर भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात? देखिए, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, कहा जाता है कि ऊपर भगवान और नीचे दूसरा भगवान डॉक्टर को माना जाता है। अब बताइए, हम किस भगवान पे भरोसा करें? ऊपर वाले भगवान पे जिसको हमने देखा नहीं है, और नीचे वाले भगवान को जिसको हमने देखा है, तो वो तो आज के डेट में एक उनकी ग्रुप ही बन चुकी है। तो वही वाली बात तो याद आ रही है मेरे को। मलाला यूसुफजाई, जो कि एक राइटर थी, उसने एक कोट्स बोला था, जब क्या नाम है कि टेररिज्म कैन बी किल्ड बाय एजुकेशन। ये बात कहां तक सत्य हो रही है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बात कहां तक सत्य हो रही है? आप बताइए, डॉक्टर से बड़ा भी कोई एजुकेशन में होगा? हैं? कोई इंजीनियर से भी बड़ा एजुकेटेड होगा? कोई प्रोफेसर से भी बड़ा एजुकेटेड होगा? जब ये बॉम्ब प्लांट करने लग गए, और जिनका काम लोगों को जान बचाना है, और ये उन मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, तो आप किस एजुकेशन पे भरोसा करेंगे? अब आइए, मेरी जो सोच जहां तक जा रही है, मैं मान लीजिए मैं बस में बैठा हूं, क्या पता वो ड्राइवर जिहादी मानसिकता का हो, और वो बस में 70-80 बंदे को खाई में गिरा दे। ठीक है। दूसरा, क्या पता हम ट्रेन में चढ़ रहे हो, और उस ट्रेन का जो लोको पायलट हो या ड्राइवर हो, उसको आगे कोई ट्रेन से टकरा दे या कहीं गिरा दे, पटरी से गिरा दे, हजारों लोगों को मार दे। क्या भरोसा कर सकते हैं? या फिर हम उस फ्लाइट में चढ़े हों जिसका पायलट एक जिहादी मानसिकता का हो। तो अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर बहुत से काम करने का चीजें हैं। हमारी गवर्नमेंट, देखिए, सारे कानून हमारे आर्टिकल से चलते हैं, जो कि संविधान में है ऑलरेडी। अब देखिए, 1975 के अंदर जब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जैसा कि हुई है, तो
तो क्या अभी हम उन आर्टिकल पे इमरजेंसी लगा करके क्या देश नहीं बचा सकते? उस आर्टिकल के तहत हम इन गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके क्या हम अपना देश बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते? तो जो भी आर्टिकल बनते हैं वो देश हित के लिए होता है, ना कि पोस्ट हित के लिए। अब देखिए, अब चले जाइए चाइना। चाइना में कोई ब्लास्ट नहीं होता, कोई जिहादी मानसिकता नहीं है वहाँ पे, ना तो कोई ऐसा, चाइना सोचने का मौका ही नहीं देता है। हमारे यहाँ तो हिंदू कॉलेज अलग है, मुस्लिम कॉलेज अलग है, क्रिश्चियन का कॉलेज अलग है। तो सीधी सी बात है, जब 4 घर होते हैं तो 4 घर में अलग अलग प्लानिंग हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सबको ख़त्म करके हम एक ही बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाएं जिसके अंदर सब कुछ सब पढ़े, सारे इकट्ठे रहें ताकि एक दूसरे पर निगरानी हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि उस आर्टिकल के तहत हम हमेशा कार्रवाई करें। कार्रवाई ऐसा करें ताकि लोग के रूह कांप जाएं। मेरा कहने का मतलब यही है भाइयों बहनों कि आने वाला समय मुझे बड़ा खतरनाक दिख रहा है अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सशक्त नहीं हुई तो। क्योंकि काम करने से पहले कुछ हमारे ऐसे नेता लोग हैं जो कि पहले ही उनको बचाने के लिए रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। उनके लिए रात को कोर्ट भी खुल जाती है, उनके लिए रात को जज साहब भी आ जाते हैं। लेकिन एक गरीब के लिए कुछ नहीं होता। वो एक गरीब तो अगले डेट पर जाता है तो उसको जेब में तो वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। वो धक्के खाते हुए जाता है, तो अगर आधा घंटा लेट हो जाता है बस में या ट्रेन में तो उसको वारंट निकाल देते हैं। वारंट निकाल देते हैं तो फिर वकील साहब को पैसा डबल हो जाता है उनका। वो चाहे वो अपना खून बेच के लाए, किडनी बेच के लाए, लेकिन वो लाएगा और देगा। सोचने तो ये बात है। और लेकिन जो गुनहगार हैं, जो गुनाह करके जेल में बैठे हुए हैं, हमारे जो अपोजिशन गैंग हैं और भी गैंग हैं जो कि अब मैं तो उनको झोला छापे गैंग बोलता हूँ, जो सीधा रात को कोर्ट पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरबार कोर्ट खुलवा देते हैं। तो उनसे तो खैर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आपके विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं, अपने आप को खैर काफ़ी बड़ा नेता बोलते हैं, वो लोग खाली बोलते हैं, वो लोग हैं नहीं, कि हाइड्रोजन बम फटने वाला है, हाइड्रोजन बम फटने वाला है। ये कौन सा बम का इशारा था? तो ये भी तो बता दो, वो हाइड्रोजन बम क्या यही था क्या? यानी इसका मतलब इस बम की कहीं ना कहीं आपको नॉलेज तो होगी, जब भी आप पहले से बम का जिक्र करते रह रहे हैं एक भाषण में। बम, असला, हथियार का जिक्र तो वही कर सकता है जो या तो ऑलरेडी होता हो, या उन्होंने को पता हो, या फिर करवाया गया हो। तो बात बड़ा सोचने की चीज़ें हैं जी। तो जो आज के डेट में जो जिहादी मानसिकता ये चल रही है, देखिए जिहाद कभी ये नहीं देखता है कि जहाँ ब्लास्ट हो रहा है वहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई कभी भी नहीं देखता। देखो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन एक ही धर्म से सारे आतंकवादी क्यों निकल रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखिए पुलवामा अटैक, उसमें भी एक ही मजहब के बंदे हैं। मतलब जितने भी सारे अटैक 26/11 लगा लो, एक ही मजहब है। हर जगह कहीं ना कहीं से तो मजहब घुस रही है ना। तो देखो मैं तो एक ही चीज़ का इसका सुझाव दूंगा कि हमें इसमें मजहब नहीं देखना है। हम सारे मिलकर के इसका एकजुट हो करके और इसका सामना करना है हमें। और ऐसा सामना करना है कि अगर आपके घर में आपका बेटा भी इस तरह का एक्ट कर रहा हो तो आप उसके खिलाफत जरूर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।